डन। आज हम लोग समझते हैं ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन, जो मैट्रिक बोर्ड में आपको इससे 27 नंबर के पूछेगा। हाँ, 21 नंबर के पूछेगा भाग 1 से, 6 नंबर के पूछेगा आपको आपदा प्रबंधन से। ओके, तो सबसे पढ़ना है आपको, पहले किताब सब देखेंगे, कॉपी के इस्तेमाल ना करेंगे। संसाधन एवं उपयोग, भारत, ऐसे उपविराम है, इसका मतलब भारत की बात कर रहा। किसकी बात कर रहा है? संसाधन एवं उपयोग। तो सबसे पहले इकाई 1 जो है, इकाई 1 आपको पेज नंबर 1 से लेके 126 तक चल जाएगा। उसमें पढ़ना है आपको संसाधन एवं उपयोग। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग संसाधन, कंसंट्रेट रहिएगा। भूगोल का जन्मदाता, शुरू में ही आपको बताए होंगे कि भूगोल का जन्मदाता इरेटोस्थनीज को कहा जाता है, बता चुके थे। तो संसाधन सबसे पहले चालू होता है संसाधन। संसाधन आप पढ़िएगा घर में, मेरा सिर्फ लेक्चर रहेगा। ओके, समझे या नहीं समझे? संसाधन कहते हैं किसको, ध्यान से सुनिएगा। हमारे दैनिक जीवन में आने वाले सभी वस्तुएं जिससे हम पैसा कमाते हैं, जिसका हम उपयोग करते हैं, सब क्या है? संसाधन। याद हुआ कि रट्टा मारोगे? हाँ, कल सुबह पूछेंगे आप लोग से, नहीं बताओ, रट्टा मारेंगे। और क्लास हर हाल में रेगुलर रहिए। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार जो सब्जेक्ट है आपका कि सोमवार का हिंदी है तो स्पेशली घर में हिंदी रखिए। हिंदी में कुछ लिखाएंगे तो जाके सब कॉपी में करेंगे, संस्कृत में लिखाएंगे सब कॉपी कभी भी हम मांग करेंगे। आज हम चर्चा करें संसाधन का। किसी भी वस्तु को हम तभी संसाधन कहेंगे जो हमारा इस्तेमाल में आता हो, जो हमारा उपयोग में आता है। जितने भी वस्तुएं हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमारा उपयोग में आता है, सब की है बेटा सब क्या छोटी? हाँ, सब क्या है? संसाधन। जिम्मरमैन के अनुसार संसाधन होते नहीं हैं बल्कि बनते हैं या तो फिर बनाए जाते हैं, है ना जी। जिम्मरमैन के अनुसार संसाधन, इबेंडेक्स पहले संसाधन था, इसको बनाया गया है। संसाधन कहते हैं किसको? तो सीधे शब्द में कह सकते हैं जिससे आदमी रुपया पैसा कमाता वही क्या है? जिससे व्यक्ति रुपया पैसा कमाता है वही उसके लिए क्या है? जिससे व्यक्ति रुपया पैसा कमाता है वही उसके लिए क्या है? हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली सभी वस्तुएं क्या है? जो हमें फायदा देता है सभी वस्तुएं क्या है? जो आदमी जहाँ से पैसा कमाता है वही उसके लिए क्या है? एगो ढोलक बजाने वाला ढोलक बजाता है, ढोलक बजा के पैसा कमाता है, तो ढोलक बजाना ही उसके लिए क्या है? एगो गायक गाना गाता है, उसके बाद उसको पैसा मिलता है, तो उसका संसाधन क्या हो गया? गायक का, टीचर का, विद्यार्थी का, जिससे जिसका जो फायदा होता है वही उसका की है संसाधन का मतलब समझे। संसाधन होता नहीं, बनते हैं। आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी, इतने विद्यार्थी में से कोई मजदूरा बनेंगे, कोई IAS IPS बनेंगे, समझे कि नहीं, कोई फौजी बनेंगे, कोई किसान बनेंगे। तो डिपेंड करता है विद्यार्थी पर, विद्यार्थी के दिमाग पर कि हम किस लाइन को चूज करते हैं, चुनते हैं। कोई दिक्कत? हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले सभी वस्तुएं क्या है? एक डांसर का डांस करना क्या है? काहे छोटी? एक डांसर का डांस करना क्या है? काहे संसाधन है? क्योंकि वो डांस करके पैसा कमाता है। हाँ, जिससे आदमी कमाता वही उसके लिए क्या है? जिम्मरमैन के अनुसार संसाधन होते नहीं बल्कि अब हम आपको बताते हैं कि संसाधन 2 प्रकार के हो जाते हैं। संसाधन जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक संसाधन, एक प्राकृतिक संसाधन और दूसरा जो है मानवीय संसाधन। एक प्राकृतिक संसाधन है और दूसरा जो है मानवीय संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन किसको कहेंगे? इसका जैसे सीधा कोई भी जैसे संसाधन तो जिसका हम अपने दैनिक जीवन उपयोग करते, परिभाषा बनता नहीं, परिभाषा बनाए जाते। जैसे जिम्मरमैन क्या बोले कि संसाधन होते नहीं बनते, ठीक उसी प्रकार से मतलब समझ लोगे आप। जैसे संसाधन का परिभाषा खुद बना सकते हो। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली सभी वस्तुएं क्या है? हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली सभी वस्तुएं क्या है? बनेगा कि रट्टा मार लेगा उसको, है? यहाँ तक कि मनुष्य भी खुद संसाधन है।
समझ गए ना? जिससे हम रुपया पैसा कमाते हैं सब क्या है? जिससे हम रुपया पैसा कमाते हैं सब क्या है जी? जी हाँ, जिससे हमको रुपया पैसा की आमदनी होता है, जिससे हम पैसा कमाते हैं, वही हमारे लिए की हो जाता है? संसाधन हो जाता है। प्राकृतिक संसाधन, वैसा संसाधन जो हमें प्राकृतिक व्यवस्था से प्राप्त होता है उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे जंगल, जैसे हाँ, वैसे संसाधन जो प्राकृतिक व्यवस्था से हमें प्राप्त होते हैं, जैसे जंगल। किसकी बात कर लिए? जंगल की। जल कहिए, वायु कहिए, पहाड़ कहिए, पहाड़ से गिट्टी प्राप्त होता है। वैसा संसाधन जो हमें प्राकृतिक व्यवस्था से प्राप्त होता है उसे की कहेंगे? प्राकृतिक। वैसा संसाधन जो हमें प्राकृतिक, समझ रहा हो? वैसा प्रॉब्लम दम खुल के बोलो कि हमको ये समस्या आ रहा है। वैसा संसाधन जो हमें प्राकृतिक, कोई दिक्कत है ना? वैसा संसाधन जो प्राकृतिक व्यवस्था से प्राप्त होता है उसे की कहेंगे? जैसे वायु, पहाड़, जंगल, जल आदि। ओके, आदि माने और सभी हो सकता है। मानवीय संसाधन, वैसा संसाधन जिसका निर्माण मानव के द्वारा किया जाता है और दैनिक जीवन में उपयोग किया जाता है उसे की कहेंगे? अरे जैसे ही मतलब शब्द आता है उसका परिभाषा तो अपने बन जाता है। वैसा संसाधन जिसको जो मानव के द्वारा बनाया जाता है उसे की कहते हैं? अब बनाया किस लिए जाता है? उपयोग के लिए। जैसे पंखा, घर, गाड़ी, टेबल, कुर्सी आदि, ये सभी से जो है फायदा लेना चाहता है, इसलिए वो मानवीय संसाधन। संसाधन कई प्रकार के? संसाधन कई प्रकार के? कौन कौन? प्राकृतिक का परिभाषा हो गया वैसा संसाधन जो हमें प्राकृतिक व्यवस्था से प्राप्त हो गए, जंगल, जल, वायु, पहाड़ आदि। मानवीय संसाधन, वैसा संसाधन जिसका निर्माण मानव स्वयं करता है उसे की कहते हैं? और अपने फायदे के लिए करते हैं। संसाधन का मतलब होता है फायदा। यदना याद रखिए कि संसाधन से जो है संपदा प्राप्त किया जाता है। जंगल अगर आपका संसाधन है ना बेटा, जंगल आपका क्या है? तो इसका संपदा के रूप में हो गया क्या क्या चीज हम लोग लेते हैं? हाँ, इससे संपदा के रूप में, इससे धन के रूप में क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? कोई बीच में संपदा के रूप में इससे हम लोग क्या क्या प्राप्त करते हैं जंगल से? देखिए, फल करते हैं, लकड़ी करते हैं, हमें ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन मिलता है बाबू जी। जंगल से हमें फल, लकड़ी, ऑक्सीजन आदि प्राप्त होते हैं, माने और सभी भी प्राप्त होता है। क्या चीज से? माने कह सकते हैं संसाधन से जो है, जंगल अगर संसाधन है तो ये सभी जो है संपदा है। संपदा का मतलब होता है धन। आज हम पढ़ा रहे हैं आपको तो हमारा पढ़ाना ही क्या है? संसाधन। पढ़ा करके ही हम पैसा कमाते। ओके, क्लियर? मोहित कुमार, कोई दिक्कत? संसाधन कितने प्रकार के? कौन कौन? ये क्लियर हो गया? ये क्लियर नहीं हो? अब हम लोग आगे समझते हैं। क्या समझेंगे भाई? कि उत्पत्ति के आधार पर, स्टार पॉइंट में हम लोग समझें किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? कौन सी के आधार पर? हाँ, एक जैव संसाधन और रोमन में दो हो जाएगा अजैव संसाधन। वो तो पढ़ लिया संसाधन दो प्रकार के, प्राकृतिक और मानवीय। अब पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के, जैव और अजैव संसाधन। अच्छा, तुम लोग हमको ये बता दो, संसाधन हम लोग जो है इस पृथ्वी पर क्यों जिंदा है? पृथ्वी एक ग्रह है, पृथ्वी एक गोला है, ग्रह 8 हो जाते हैं, असंख्य गोला होगा, लेकिन पृथ्वी पर जीव संभव है, पृथ्वी पर ही जीवन संभव है।
पृथ्वी पर क्या संभव है? पृथ्वी पर क्या संभव है? जीवन संभव रहने की वजह पृथ्वी पर, वेरी गुड, पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। उसका वजह एक ही है कि पृथ्वी पर क्या है? वायुमंडल है। उसका वजह यह है कि पृथ्वी पर ही क्या है? तो हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो है 78% जो है नाइट्रोजन है, और 20% से ज़्यादा 21% मान लीजिए क्या है? 0.3 करके जो है क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सब गैस मिला उला हुआ। कोई दिक्कत? तो इतना जान के वायुमंडल 78 सबसे ज्यादा कौन गैस है? और उसके बाद ऑक्सीजन। हम लोग चर्चा कर रहे हैं संसाधन का। संसाधन दो प्रकार के, प्राकृतिक और मानव। याद रखिएगा, जैसे ही पापा के 3 बेटा, फिर तीनों बेटवा के एक बड़का बेटा, 2 बेटा, 1 बेटा, इससे होता है ना। और उसी संसाधन, तो संसाधन उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के, जैव संसाधन और जैव। जैसे हम लोग संसाधन पढ़े थे 2 प्रकार के, प्राकृतिक और मानवीय। दोनों परिभाषा बढ़िया समझे थे या नहीं? जो हमें प्राकृतिक व्यवस्था से प्राप्त होता है उसको की कहेंगे? प्राकृतिक संसाधन। जो हमें प्राकृतिक व्यवस्था से प्राप्त होता है उसे की कहेंगे? जो हमें प्राकृतिक व्यवस्था से प्राप्त होता है उसको की कहेंगे? जो कहाँ से प्राप्त होता है? हाँ, उसको जब आएगा तो काटना ही नहीं, कथिया कट जाए। जो हमें प्राकृतिक व्यवस्था से प्राप्त होता है उसे की कहेंगे? कोई दिक्कत बाबू? और ये प्राकृतिक संसाधन, अमानवीय संसाधन जो किससे प्राप्त होता है? वैसा संसाधन जो मानव के द्वारा निर्माण किया जाता है। आप पढ़ रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव। जैव समझे, जिसकी प्राप्ति, वैसे संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है। जिसकी वैसे संसाधन मतलब जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है उसे की कहेंगे? जैव मंडल से माने वायुमंडल। वायुमंडल माने क्षोभ मंडल, ठीक, 18 किलोमीटर तक, 18 किलोमीटर तक आपका वायुमंडल। तो जिसकी प्राप्ति 18 किलोमीटर के अंदर होता है उसे की कहते हैं? जैव। जैव संसाधन का मतलब जिसमें जान हो। जिसमें क्या हो जी? और जिसमें जान हो, जिसका हम फायदा लेते हैं। जैसे पशुधन, जैसे जी पशुधन से हम क्या क्या लेते हैं? दूध, मांस, उसका गोबर लेते हैं। गोबर से उसका देखते हैं ना जी, गोइठा बनता है, पशुधन हो गया। मत्स्य माने की हो गया? मछली, ठीक। कुक्कुट पालन, बत्तख, मुर्गा मुर्गी खाते हैं, बेचते हैं, अंडा के इस्तेमाल करते हैं। जैव संसाधन क्या हो गया? तो जैव, जो हमें जैव मंडल से, जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है उससे जैव संसाधन कहते हैं, ठीक। जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है उससे की कहेंगे? तब पशुधन, मत्स्य, यहाँ तक कि मनुष्य भी, मनुष्य है ना जीव रे। तुम लोग है तभी ना हम पैसा कमा रहे हैं, तुम लोग नहीं रहता हम पैसा कमाते। तो जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है उसे की कहते हैं? जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है उसे की कहेंगे? जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है उसे की कहते हैं? कोई दिक्कत बाबू? अजैव संसाधन को बारे में जानते हैं। कौन संसाधन के बारे में जानते हैं? निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। निर्जीव वस्तुओं के समूह को क्या कहते हैं? निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। कैसे वस्तुओं के समूह को? जी हाँ, निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहा जाता है। जैव संसाधन समझे, जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होता है उसे की कहेंगे? पशुधन, मत्स्य, मनुष्य सबसे फायदा लेता है नहीं लेता? तो इसलिए संसाधन जिससे फायदा लिया वो की हो गया? अजैव संसाधन। तो निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे निर्जीव वस्तुओं के समूह की हो गया जी? चट्टान, पत्थर इस्तेमाल करते हो। धातु में आपका की निकलता है। अच्छा बताओ, सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का इस्तेमाल किया? उसके बाद कांसा। अब आधुनिक युग में लोहा को दो जर्नी कहा जाता है। धातु, चट्टान, धातु, खनिज में समझते हो बेटा? खनिज में जो कोयला हो गया,
पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में तीनों चीज़ आता है, पेट्रोल, केरोसिन और डीजल। कोई दिक्कत? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? हाँ, जिसकी प्राप्ति हमें जैव मंडल से होती है उसे की कहते हैं? जैव। और जिसकी प्राप्ति जो है निर्जीव वस्तुओं के समूह से होती है उसे की कहेंगे? कोई दिक्कत? चट्टान, धातु, खनिज, इसमें जान है लेकिन फायदा वाला चीज़ मिलता है। चट्टान से हमें क्या मिल जाता है? पत्थर, गिट्टी मिल जाता है। धातु, सोना, चांदी, हीरा, नहीं जी, उसी में धातु, धातु महंगा। खनिज, खनिज से हमको मिल गया कोयला। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में तीनों, केरोसिन, डीजल है ना, और क्या, पेट्रोल आ गया। कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। संसाधन दो, प्राकृतिक और उत्पत्ति के आधार पर। अब बताते हैं आपको उपयोगिता के आधार पर। मजा आ रहा ना? आप लोग पढ़िएगा ना घर में जाके उसको। हाँ, हम लाइन बाई लाइन नहीं देखेंगे, बच्चा नहीं समझे कि ना? वो लाइन बाई लाइन आप पढ़िएगा, जो छूटेगा वो हमसे बात कर लीजिएगा क्लास में। ऐसे नहीं लगता कि प्रॉब्लम होगा, है ना? अब जो है उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर बाबू? जी हाँ, जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो हम प्रयोग करते हैं। तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? जी हाँ, उपयोगिता के आधार पर संसाधन जो है दो प्रकार के होते हैं। उपयोगिता के आधार पर संसाधन नहीं लिखेंगे, मास्टर पर में खुद लिखाएंगे। नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन और उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। नवीकरणीय और नवीकरणीय किसको कहते हैं? वैसा संसाधन जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः प्रयोग कर सकते हैं। अरे संसाधन जब पूछ रहा तो संसाधने से चालू कर देंगे परिभाषा को। वैसा संसाधन जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः प्रयोग कर सकते हैं उसको की कहते हैं? जैसे सौर ऊर्जा। सौर, हम सौर प्लेट से जो है बैटरी चार्ज कर सकते हैं। बैटरी चार्ज से हम उसका इलेक्ट्रिक उत्पन्न करके हम जो है क्या बॉल बार सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, है कि नहीं? ये क्या होगा? डाउन हो जाएगा, फिर सूर्य के प्रकाश से फिर चार्ज हो जाएगा। नवीकरणीय नहीं खत्म होने वाला कौन कौन है? पानी है ना जी, सौर ऊर्जा है, पानी है, पवन ऊर्जा है। पवन ऊर्जा बोलिएगा सर, पवन ऊर्जा नहीं समझे। जहाँ खाली फील्ड है, जहाँ हवा खूब चलता है, समुद्र के किनारे हवा खूब चलता है। काहे कि तूफान ऐसे से होता है ना जी, तो ऐसे हुआ तो हवा को ठेल दिया तो वह इधर आ जाता है। तो तमिलनाडु जाइएगा, है ना, तो मैंने दक्षिण भारत में आपको जो है पवन ऊर्जा मिलेगा। एगो टावर लगा रहेगा, उतना 3 डैना के पंखा लगा रहेगा, और घूरता है तो उससे डायनेमो कनेक्ट रहता है ना, माने घर्षण से विद्युत उत्पन्न होता है। कोई दिक्कत? तो नवीकरणीय ऊर्जा वैसे संसाधन जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः प्रयोग कर सकते हैं उसको की कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन। वैसा संसाधन जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः प्रयोग कर सकते हैं उसे की कहेंगे? जैसे सौर ऊर्जा, पानी, पवन ऊर्जा। कोई दिक्कत बाबू? अनवीकरणीय सीधा इसका उल्टा, वैसा संसाधन जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे पेट्रोल, पेट्रोल हो गया। पेट्रोलियम कर, जैसे आपको बोलते हैं कोयला, कोयला, जीवाश्म ईंधन, ये दोनों कहते हैं। पेट्रोलियम क्या चीज़ जी? पेट्रोलियम में तीन चीज़ आ जाता है। पेट्रोल, मिट्टी तेल, केरोसिन जिसको कहते हो, और डीजल। किस में आ जाता है? पेट्रोलियम में। पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, इस सब मिला के इसको डायरेक्ट हम लिख सकते थे जीवाश्म ईंधन। की लिख सकते थे? जीवाश्म ईंधन। कहिएगा सर जीवाश्म ईंधन क्या है? तो जो पृथ्वी में जीव जंतु के सड़ना गलना से बनता, लंबे समय तक जीव जंतु जो है दबे रहे पृथ्वी के अंदर,
और सड़ला गड़ला से जो मिला है तो उसी को की कर देते हैं जीवाश्म ईंधन, और जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? उपयोगिता के आधार पर संसाधन नवीकरणीय और वैसा संसाधन जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः प्रयोग कर सकते हैं उसको की कहते हैं? और वैसा संसाधन जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः प्रयोग नहीं कर सकते उसको की कहेंगे? जैसे कोयला, पेट्रोलियम, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, जीवाश्म ईंधन। कोई दिक्कत बाबू? किसी को कोई समस्या बाबू? बहुत अच्छे। सौर ऊर्जा, पानी, पवन ऊर्जा आदि, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया बाबू? माने समाप्त होने वाला। कोई दिक्कत? उपयोगिता के आधार पर कई प्रकार के नवीकरणीय और जो पहला दिन क्लास में पहला दिन अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिन मेरे पास समझ नहीं आएगा। अंदर के जो मार के बैठे हुए हैं तुम लोग, हम तो सूर्य से बकलोल हैं, उसको जगाओ। यहाँ पे बकलोल आ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बकलोल बन के अगर रहोगे तो भगा दिए जाओगे। कोई दिक्कत बाबू? इतना सिंपल सा चीज़ देख रहे, खाली लेक्चर दे रहे हैं, जो आपका परिभाषा उसका लेक्चर इजीली याद हो रहा है। हम लोग कितना बेहतरीन चीज़ पढ़े हैं, संसाधन जिसका इस्तेमाल कर जगह से पैसा कमाते चल हटाओ वही संसाधन। संसाधन दो प्रकार के, प्राकृतिक और मानवीय। जो प्राकृतिक से प्राप्त हो गया प्राकृतिक, जिसको मानव बना दिया मानवीय। जे शब्द है उग्रस परिभाषा। उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के, जैव और अजैव। जो हमें जीव मंडल से प्राप्त, जिसकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है, जैव संसाधन। जो निर्जीव वस्तुओं के समूह को जो है अजैव कहते हैं, निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव कहते हैं ना जी। जैसे मैं आपको बताया, चट्टान बताए होंगे, और क्या? चट्टान, धातु, खनिज हैं। और उसके बाद आगे उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय। जिसका एक बार प्रयोग करने पुनः प्रयोग कर सकते हैं, नवीकरणीय। जिसका एक बार करने के बाद आ लग गया, दोबारा नहीं हो सकता, वो क्या हो गया? अगला जो रहता है और पिछला उसका उल्टा हो जाता है सीधा। कोई दिक्कत बाबू? इसको हम लिख लें, कल पूछेंगे तो थूर थार देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लिखे तो कुछ स्टार पॉइंट कुछ लिखे तो। हाँ, लिखिए स्टार पॉइंट। हमारे दैनिक जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली सभी वस्तुएं हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन हैं। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली सभी वस्तुएं क्या हैं? हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली सभी वस्तुएं क्या हैं? संसाधन। हमारे दैनिक जीवन में सभी उपयोग आने वाली सभी वस्तुएं क्या है? संसाधन। ओके, जितना वस्तु के इस्तेमाल करते हैं सब क्या है? हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली सभी वस्तुएं क्या है? संसाधन, है ना? कहाँ उपयोग आने वाले? हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन है। लिख लिए ना? लिखिए स्टार पॉइंट। जिम्मरमैन के अनुसार संसाधन होते नहीं, आदमी का नाम है जिम्मरमैन के अनुसार। अरे यार, कुल स्केच तो वैसा ही है। जिम्मरमैन के अनुसार, जिम्मरमैन के अनुसार, अनुसार किन के अनुसार? संसाधन होते नहीं, संसाधन होते नहीं। जिम्मरमैन के अनुसार संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। किन के अनुसार बाबू? जिम्मरमैन के अनुसार संसाधन होते नहीं बल्कि बन। कोई दिक्कत? नेक्स्ट स्टार पर लिखे। संसाधन दो प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट स्टार एक लाइन छोड़ के।
संसाधन दो प्रकार के होते हैं के बाद विवरण चिन्ह होते हैं ऐसे। संसाधन दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन और संसाधन दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। संसाधन कितने प्रकार के? प्राकृतिक संसाधन और प्राकृतिक संसाधन और प्राकृतिक संसाधन दे डैश। प्राकृतिक संसाधन दे डैश दीजिए। कौन संसाधन दे डैश दिए? हाँ, वैसा संसाधन जो हमें प्राकृतिक व्यवस्था से प्राप्त होता है। वैसा संसाधन जो हमें प्राकृतिक व्यवस्था से प्राप्त होता है तो उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे वैसा संसाधन जो हमें प्राकृतिक व्यवस्था से प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? जैसे पहाड़, नदी, झरना, जंगल, आदि मने और सभी। आदि कर दीजिए। आदि मने और सभी। आदि मने और सभी। अब क्या दे डैश? रोमन में दो मानवीय संसाधन डैश। वैसा संसाधन जो मानव के द्वारा अपने उपयोग के लिए बनाया जाता है। वैसा संसाधन जो मानव के द्वारा अपने उपयोग के लिए बनाया जाता है तो उसे मानवीय संसाधन कहते हैं। बनाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अपने उपयोग के लिए बनाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं बाबू? तो उसे मानवीय संसाधन कहते हैं। जैसे पंखा, कुर्सी, टेबुल आदि मने और सभी। आदि मने और सभी। ओके बाबू, मानवीय संसाधन हो गया। कोई दिक्कत? नेक्स्ट स्टार पॉइंट। उत्पत्ति के आधार पर नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखिए ऐसे। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जैव और अजैव। जैव और अजैव। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? जैव और अजैव। किसके आधार पर?
उत्पत्ति आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? जैव और जैव दे डैश। रोमन में एक जैव, जैव संसाधन डैश, वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति, वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति लिख लोगे कि लिख दें? वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है, जैव मंडल से होती है, तो उसे, वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है तो उसे जैव संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है तो उसे जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य, पशुधन, मत्स्य, मत्स्य माने मछली, कुक्कुट पालन, वैसे संसाधन जिसकी प्राप्ति कहाँ से होती है? जैव मंडल से, और जिसमें जान हो। कोई दिक्कत बाबू? और कोई दिक्कत? आदि और सभी कर सकते। इस सबसे फायदा लेते हैं, पैसा कमाते हैं ना। वेरी गुड। रोमन में 2 अजैव संसाधन, रोमन में 2 क्या दे दिए? अजैव संसाधन। वैसे संसाधन क्या दे दिए? अजैव संसाधन। वैसे संसाधन जिसकी प्राप्ति, वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति वैसे संसाधन जिसकी प्राप्ति निर्जीव वस्तुओं के समूह से होता है। वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति निर्जीव वस्तुओं के समूह से होता है तो उसे अजैव संसाधन कहते हैं। तो उसे अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे चट्टान, धातु, खनिज आदि मने और सभी, आदि मने और सभी। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। जैसे हम चट्टान, धातु, खनिज अजैव संसाधन है हो। अरे समझ रहे हैं मोहित कुमार? उधर समझ रहे हैं? पीछे कोई दिक्कत जी? हो गया? ये एक स्टार पॉइंट लिखिए तो। संसाधन से हमें संपदा प्राप्त होता है। संसाधन से हमें संपदा प्राप्त होता है। संपदा का मीन्स होता है, संपदा का मतलब होता है धन। संसाधन से हमें क्या प्राप्त होता है? संपदा प्राप्त होता है। संसाधन से हमें क्या प्राप्त होता है? संपदा प्राप्त हो। कोई दिक्कत? संसाधन से हमें जो है क्या प्राप्त होता है? संपदा प्राप्त होता है। और संपदा का क्या मीन्स हो जाता है, क्या मतलब होता है? धन। नेक्स्ट स्टार लिखिए बाबू। उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर संसाधन, उपयोगिता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। उपयोगिता आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? नवीकरणीय और अनवीकरणीय। मैट्रिक बोर्ड में पूछा था उपयोगिता आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन करें। उपयोगिता आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं?
इसको ज्योग्राफी के सब कॉपी में जाके कर लेंगे, है ना। एक रफ कॉपी रोज लाना है, समझे। उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर बाबू? उपयोगिता के आधार पर। क्या चीज? संसाधन। उपयोगिता के आधार पर संसाधन जो है कितने प्रकार के? किसके आधार पर? उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के, नवीकरणीय और किसके आधार पर? जी हाँ, उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो वैसा संसाधन जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः प्रयोग कर सकते हैं, नवीकरणीय। और वैसा संसाधन जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः प्रयोग नहीं कर सकते, उसके तो क्या करें? परिभाषा लिखा दें कि खाली जैसे दे दें? प्रश्न उत्तर में परिभाषा है, अब ये लिखा दें, प्रश्न में लिखा देंगे, बट प्रश्न में लिखाएंगे, टाइम हो गया। नवीकरण रोमन में एक, नवीकरणीय जैसे में लिख लो, समझ जाओगे अपना। नहीं समझोगे? नवीकरणीय के जैसे में लिख लो बेटा। माने वैसा संसाधन जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः प्रयोग कर सकते हैं, उसको क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? ठीक है, ठीक है। वैसा संसाधन जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः प्रयोग कर सकते हैं, उसको क्या कहेंगे? नवीकरणीय कहेंगे। जैसे सौर ऊर्जा, परिभाषा खुद ही लिख सकता है, नहीं लिखाएगा? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, और क्या बेटा? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वन हो गया, जल हो गया, नवीकरणीय है। क्या है जी ये सब? नवीकरणीय। अब रोमन में दो, अनवीकरणीय जिससे हम लिख लो, कोयला, पेट्रोलियम, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब किसके अंतर्गत आ जाता है? हाँ, जीवाश्म ईंधन है, जो पृथ्वी में सड़ला गला, जो पृथ्वी में लंबे समय से जीव जंतु सड़गल के बना है ना, उसी का ये उदाहरण है। कौन कौन चीज़ का उदाहरण है? जीवाश्म ईंधन का। कौन चीज़ का? जीवाश्म ईंधन है ये सब। जीवाश्म ईंधन हो गया कि जीव जंतु के सड़ला गला से मिलता है। तो हमने हो गया, ये लिख लिया जैसे में। अब 1 मिनट में तुम बोल दो आज तुमने क्या पढ़ा, जो मिटा इसको। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक। पेट्रोलियम में तीनों आ जाता है ना। अब बोलने का कार्य करेंगे तो आप लोग से हम पूछते हैं, जिससे हमको फायदा होता है, जिससे हम प्रयोग करते, जिसको हम फायदा में इस्तेमाल करते हैं, उसको की कहते हैं? संसाधन कई प्रकार के? कौन कौन? उत्पत्ति के आधार पर कई प्रकार के? कौन कौन? जिसकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है, जैव संसाधन। जिसमें जान हो, जैव संसाधन इस्तेमाल करते हैं जिसका हम। और वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति निर्जीव वस्तुओं के समूह से, जैसे चट्टान धातु। उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और, चलो बोलना तो, वैसा संसाधन जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः प्रयोग कर सकते हैं, और वैसा संसाधन जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद, जैसे कोई दिक्कत बाबू? तो ये वीडियो आप लोगों को जो है YouTube पर भी डालते हैं, ऑफलाइन भी मजा लेते हैं, डबल मजा ले सकते हो। अगर नहीं समझ में आया होगा तो ऐसा तो नहीं है कि नहीं समझ में आ गया हो आप लोग नहीं पूछिएगा, पैसा नहीं देते हैं जी। पूछना आप लोग का फर्ज है, ऑनलाइन क्लास रहे चाहे ऑफलाइन, पूछना हर हाल में ज़रूरी है, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही। और जानते हैं जब ज्योग्राफी पार्ट 1 हो जाएगा, ज्योग्राफी ऐसी डाल देंगे भारत में संसाधन उपयोग, और उसके बाद इसके आगे जब पढ़ाएंगे तो उसको भाग 2 में करके डाल देंगे, संसाधन इसका उपयोग भाग 2 10 क्लास, समझे? मेरे समझ आइएगा कि वह लेसन वाला पढ़ाई है, ठीक। तो आज का क्लास इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।